आई होप आई एम ऑडिबल एंड द स्क्रीन इज विजिबल। ये आज की जो क्लास है ऑफकोर्स 5 ईयर प्लान्स पे है, लेकिन आज की जो 5 ईयर प्लान्स हैं वो स्पेसिफिकली जो आप इकोनॉमी में पढ़ते हैं उससे थोड़े अलग है। क्यों? क्योंकि जो इंडियन सोसाइटी का पार्ट होता है जिसमें कि विमेन को एज अ फोकस में हम अगर देखें तो हाउ इट हैज बीन डेवलप्ड फॉर वुमेन, वो पॉइंट्स कुछ हम लोग देख सकते हैं। और अगर इफ यू लिसन टू दिस वीडियो, आप ये वीडियो देखते हैं, कंप्लीट करते हैं, तो आपको बस इतना फायदा होगा कि यू विल बी एबल टू सी द डिफरेंट एंगल कि किस तरीके से इन 5 ईयर प्लान्स में इंडस्ट्री, सोसाइटी, इकोनॉमी, इन सारी चीजों को एक साथ लेकर के चला जा रहा था। वी विल टेक रेफरेंस फ्रॉम टू पर्टिकुलर सोर्सेज। एक तो प्रहार है, दूसरा है आपका इकोनॉमी का मृणाल सर के नोट्स। तो चलिए, आई होप ये दोनों सोर्स आपके सेम होंगे। इफ नॉट, सो यू कैन राइट डाउन वट एवर यू सी द डिफरेंट पार्ट। ओके, यू डू नॉट नीड टू बी सीइंग ऑल दीज थिंग्स। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको परेशान होना है कि नहीं नहीं ये मैं कहाँ से कलेक्ट करूँ। नो, यू डू नॉट नीड टू कलेक्ट एट ऑल। अभी अगर हम बात करें मृणाल सर की नोट्स से, अगर हम लोग बात करें, सो वी कैन सी टू थिंग्स। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान दैट जस्ट आफ्टर हमारा क्या बन गया था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो गया था। वी थॉट नाउ बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन फ्रेम्ड, नाउ वी हैव बीन कम्प्लीटली, अब हम लोग कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट कर दिए गए हैं। तो लेट्स डू वन थिंग कि हम लोग एक हैरड डोमर मॉडल जो हमें सजेस्ट किया गया है उसके बेसिस पे हम लोग एग्रीकल्चर, इरिगेशन और पावर, बिकॉज उस समय पे ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर पे थे, राइट? मोर पीपल वर इन एग्रीकल्चर, and that is why we thought that let's flourish the agriculture so that major chunk of the population can be flourished. तो agriculture, irrigation and power पे हमने सोचा, और because we took a very little target, तो वो हमने कम, मतलब वो हमें फायदा रहा और हम जीत गए। हम लोगों को सक्सेस मिली एंड इट गॉट मोर जीडीपी। लेकिन इसी समय पे विमेन के लिए क्या हो रहा था? विमेन के लिए हम सोच रहे थे कि वेलफेयर मेजर्स लेकर के आएंगे विमेन के लिए। हमने सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड भी स्टैब्लिश कर दिया था जिससे कि जो प्रॉब्लम है विमेन की उसे एड्रेस किया जाए, और हम लोग कुछ वेलफेयर मेजर एड्रेस करने लगे। हम कुछ वॉलेंट्री सेक्टर के थ्रू, बिकॉज वी डिड नॉट हैव दैट मच फैंटेसी कि हम अलग से कुछ लेकर के आ सके, तो वॉलेंट्री सेक्टर के थ्रू हम वेमेन के लिए सोचने लगे कि हाँ, हम किस तरीके से पर्टिकुलरली हम काम करेंगे, राइट? एट द सेम टाइम हमने एक और काम किया कि जो नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज थी, नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज प्रोग्राम थी, उससे हम लोगों ने कम्युनिटी डेवलपमेंटल ब्लॉक्स भी बनाए। कम्युनिटी डेवलपमेंटल ब्लॉक्स बनाए। सी व्हाई एम आई टेलिंग यू ऑल दीज थिंग्स? क्योंकि अगर हम बात करें कि आज के समय में प्रॉब्लम्स क्या क्या है, किस तरीके से दे आर स्टिल फेसिंग इश्यूज, तो व्हाई नॉट टू यूज द ओल्ड मेथड्स? हम ओल्ड मेथड्स को यूज करके क्यों ना आगे बढ़ जाएं? तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग वेलफेयर मेजर्स फॉर वुमेन लेकर के आए। हमने क्या किया, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड सेटअप करने के साथ वॉलंटरी सेक्टर से मदद लेने के साथ साथ हमने कम्युनिटी डेवलपमेंट जो ब्लॉक्स थे वो भी बनाए। तो दिस वाज अबाउट फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जिसमें कि हम लोगों ने विमेन का ये एक पर्टिकुलर विमेन के लिए जो काम किए गए ये देखे, और इवन हमने ये भी देखा कि विमेन को ऑर्गेनाइज किया गया महिला मंडल्स के फॉर्म में, जो कि कम्युनिटी डेवलपमेंटल ब्लॉक के फॉर्म में एक तरह से कह सकते हैं। सो व्हाट डिड वी डू? हैरेड डोमर मॉडल आपको बचपन से याद हो गया होगा, हम लोग बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं। एग्रीकल्चर, इरिगेशन, पावर, यू माइट बी नोइंग, बट दिस एंगल फॉर विमेन, यू कुड से कि दिस इज नॉट द जर्नी दैट इज स्टार्टेड नाउ। हम लोगों ने मेडाइवल इंडिया में भी कुछ चीजें देखी हैं जहां पर कुछ लोग उठ करके बात करते थे, लाइक कुछ एम्पायर्स थे जहां पर जैसे कि रानी चेन्नम्मा, है ना, और कित्तूर, ये सारी जो लेडी थी, जो रजिया सुल्तान थी, जो हमने इन लोगों को देखा, वाई दे वर नरिश्ड ना, उन्हें उन्हें आगे बढ़ाया गया, या फिर वो स्वयं आगे उठ करके आई। सो दैट वाज अ काइंड ऑफ डेवलपमेंटल, एक तरह से कह सकते हैं काम हुआ था उनके केस में भी। सो हमें इस तरीके से वी शुड क्रिएट अ सिनेरियो कि हाउ फ्रॉम एंशियंट टू मिडेवल टू मॉडर्न टू post modern, like post independence India, we are still seeing that women are still struggling and we are struggling for them also. So इस तरीके से हमें ये पूरा का पूरा
अंडरस्टैंड कर लेना है। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड 5 ईयर प्लान, जो कि बहुत खुश थे हम, वी वर हैप्पी that we could achieve what we wanted, so we launched second 5 year plan. now PC Mahalanobis मॉडल आया। वो चीफ स्टैटिस्टिशियन थे इंडिया के, स्टैटिस्टिशियन रहे इंडिया के, और वो बोलने लगे कि भाई सोशलिस्ट पैटर्न पे लेकर के आइए, मॉडल ऑफ सोसाइटी लेकर के आइए। एट द सेम टाइम हमने कहा कि देखिए, अब हम लोगों ने वेलफेयर शुरू ही किया था, 5 ईयर प्लान में वेलफेयर शुरू किया था, अब हम और उस पर जोर देने लगे कि भाई वेलफेयर तो आप कर ही रहे हो, आप जो वुमेन है, women are now coming forward, now recognize them as a, how to, what to do, recognize them as a worker, okay, recognize them as a worker, क्योंकि अब नाउ दे विल ऑल्सो बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, दे विल ऑल्सो डू समथिंग ऑन देयर ओन, है ना। क्या, अगर उनको वर्कर रिकॉग्नाइज करोगे तभी तो फिर उन्हें प्रोटेक्शन मिलेगी ना, तभी तो, अगर उनको कोई इंजरी होती है वर्क में, सो वी विल प्रोटेक्ट देम, वी विल गिव देम मैटरनिटी बेनिफिट, we will make them beneficiary under the various programs, and we will provide their children crutches at their workplace। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि प्रोटेक्शन की बात करी, उनको बेनिफिशियरी बनाने की बात करी इन वेरियस स्कीम्स जो कि सरकार लॉन्च कर रही थी फॉर वुमेन। तो ये सारी चीजें हमने किया। हमने ये भी बोला कि भाई अब आप एक काम करो कि अब समय आ गया है कि आप इक्वल पे फॉर इक्वल जो वर्क है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है, उसको इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करो। ओके, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क को इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करने की बात हम लोग करने लगे, राइट। वी सेड कि भैया अब इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करने का समय आ गया है। रिकॉग्नाइज देम एज वर्कर, give them protection against any injury, give them benefits of the maternity like benefit or crutches for their children in at their workplace, equal pay for equal work is important, immediately it has to be implemented, it has to happen, provide them the training, right, provide them training. So training what for? Training for higher jobs, training for higher jobs. Why to be like, why to be subordinate always to a man for to anyone else? तो ट्रेनिंग देनी चाहिए जिससे वो हायर जॉब में भी जा सके, है ना। ये सारी चीजें हमने बात करी। और सोशलिस्ट पैटर्न में थे हम लोगों ने, क्योंकि हैवी इंडस्ट्रीज में आ रही थी नाउ, बिकॉज सी इधर इंडस्ट्रीज आ रही हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है। सो इफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इज इंक्रीजिंग, देन व्हाई नाउ टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी, व्हाई नॉट टू ओपन द डोर ऑफ अपॉर्चुनिटी टू अ वुमेन। सो हमने यही किया कि भाई अब वुमेन के लिए भी अपॉर्चुनिटी के डोर खुलेंगे, अब हम वुमेन को भी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क देंगे, अब हम उनको भी काम देंगे, उनको भी सारी जो भी जरूरतें हैं प्रोवाइड करेंगे। इसलिए हमने इस तरीके से काम करना शुरू कर दिया। आई होप इतना समझ में आ रहा होगा किस तरीके से, मतलब देखो एक तरफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हो रही है, एक तरफ वर्कर्स की जो इंटेंस जो नंबर्स हैं थ्रू वुमेन बढ़ाने की बात हो रही है, बिकॉज वुमेन हमारे यहाँ पे बहुत कम काम कर रही थी उस समय पे। अब क्या हुआ नेक्स्ट हमारा आया थर्ड 5 ईयर प्लान में। हमने देखा कि देखो थर्ड 5 ईयर प्लान में जो वुमेन थी उनके बारे में तो बात होगी ही, लेकिन इसी टाइम पे आ गई थी वॉर। सी, वॉर आ गई थी। सुखमोई चक्रवर्ती थे जिनको कहते थे मुझे कोई सुख नहीं है, मैं उस समय पे आया हूँ जहां पर वॉर हो रखी है। सुखमोई चक्रवर्ती एंड जॉन सैंडी मॉडल था ये। यहाँ पर आपने वॉर को देखा और यहीं पर बोलने लगे कि देखो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम वुमेन को एजुकेशन दें। क्यों हम वुमेन को एजुकेशन क्यों दें? इसलिए दे क्योंकि अब अगर वो एजुकेटेड नहीं होंगे, हमने पहले प्लान तो बनाया, उसको इम्प्लीमेंट तो किया, उसको लेकर तो आए, लेकिन वो तब तक सक्सेसफुल नहीं होगा जब तक उनके पास एजुकेशन नहीं होगी। जब उनके पास एजुकेशन नहीं होगी तो हम ये सब तो कर ही रहे हैं, हम उनको वर्कर की तरह मान रहे हैं, है ना, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर उनके पास एजुकेशन नहीं होगी, दे विल नॉट बी स्टैंडिंग फॉर देम अगेंस्ट द सोसाइटी जहां पर बहुत सारे ऑर्थोडॉक्सिकल थॉट एग्जिस्ट कर रहे थे, है ना। ऊपर से वॉर हो रखी थी, है ना, यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम हो रखी थी। तो क्या हुआ कि हमने बहुत सारी चीजें सोची कि हम ये कर लें, हम वो कर लें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमने सोचा वो पूरा नहीं हो सका। तो क्या हुआ, ऑफ कोर्स जब पूरा नहीं हो सका तो फिर
हम लोगों ने हम लोग रुकेंगे तो नहीं, हमने हॉलीडे लिया। हमने सोचा कि इतनी बड़ी वॉर हुई है, इतनी प्रॉब्लम आई है हमारे देश में, हमारी कंट्री में, हमने हमने बोला कि चलो प्रॉब्लम हुई है, हम इस लैब जो पीरियड है, लैब जहाँ पर दिक्कतें आई हैं, हम वहाँ पर एजुकेशन भी प्रमोट करेंगे और चिल्ड्रन को कुछ पर्टिकुलर चिल्ड्रन के लिए चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम चलाएंगे। क्योंकि वहाँ पर वहाँ पर आप देख रहे होंगे उस टाइम पे क्या था। उस टाइम पे एक तो इन्फेंटिसाइड, फोर्टिसाइड, वहाँ पर उस टाइम पे कई सारी मतलब भुखमरी का फैलना, दैट ऑल वर दी प्रॉब्लम्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स उस समय पे ऑफ कोर्स देखी जा रही थी। तो हमें क्या करना था, ये वी हैव टू थिंक ऑफ द सिनेरियो कि हमें सिंपली एक काम करना था कि हम चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम कराएं, मैटरनिटी बेनिफिट कराएं, राइट। क्योंकि वी हैव टू, हम ऐसा तो कर नहीं सकते थे, डिमांड तो ड्रॉप करी गई होगी, इन्फ्लेशन बढ़ी होगी उस टाइम पे, बिकॉज वॉर आ गई थी। ओके, सो दिस थिंग वी हैव टू नॉट जस्ट रिमेम्बर बट इनकलकेट कि हाँ भैया, वॉर के टाइम पे ऐसा व्यक्ति जिसको कोई सुख नहीं था, सुखमोल चक्रवर्ती और जॉन सैंडी मॉडल आया था। और गाडगिल योजना भी इसमें कह रहे थे कि हम लोग इकोनॉमी को इंडिपेंडेंट बनाएंगे, लेकिन इकोनॉमी को इंडिपेंडेंट बनाने के टाइम पे पाक और चाइना का दिमाग हुआ खराब और प्रॉब्लम आई। हमने फिर भी नहीं रुके, हमने बोला कि नहीं, वेमेन को हम एजुकेशन देंगे, हम चाइल्ड का वेलफेयर का काम करेंगे, हम मैटरनिटी बेनिफिट प्रोवाइड करवाएंगे। ओके, हम ये सारी चीजें करवाएंगे। दीज वर प्रोक्लेम्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब यहाँ पर वॉर की सिचुएशन आ रखी थी। इसके साथ साथ थोड़ी चीजें हम लोग ऐसा विद ट्रिक भी याद कर लेते, जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हम सिपकॉट याद रख सकते हैं, राइट। कि वी वर टेकिंग अ सिप ऑफ, नॉट जिप, दैट सिप ऑफ द लेमन, जो मिले थे ना हमें उसका लेमन जूस का। भाई देखिए क्या है। तो एस फॉर सोशल सर्विस, आई फॉर इंडस्ट्री, पी फॉर पावर, सीओ फॉर कम्युनिकेशन एंड टी फॉर ट्रांसपोर्ट, इन सब सारी चीजों पे फर्स्ट 5 ईयर प्लान पे बात हुई थी। एंड एट द सेम टाइम हमने आपको बताया कि किस तरीके से वुमेन के वेलफेयर पे बात हो रही थी। दैट ऑलरेडी वी आर सीइंग कि भाई हाँ, वुमेन के पर्सपेक्टिव से कैसे सोच के रखना चाहिए हम लोगों को दिमाग, है ना। जाओ जाओ। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट कि अब ये हम लोगों ने नेक्स्ट जो सेकंड वाला था, फर्स्ट वाले में तो वी टुक अ सिप, राइट। तो सेकंड वाले में क्या है, सेकंड वाले में भी थॉट कि भाई चलो पूरे देश घूम के आते हैं। तो हमारा कौन सा एरिया लगता है, मद्रास का एरिया लगता है ना, जो सबसे साउथ मोस्ट पॉइंट को टिप को टच करता है। तो मद्रास गए हम। मद्रास में मीस, एम से महालनोबिस मॉडल, ए से एटॉमिक एनर्जी कमीशन भी सेटअप की गई थी एट द सेम टाइम, और डी से दुर्गापुर स्टील कंपनी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, आर से राउरकेला स्टील कंपनी, दुर्गापुर राउरकेला स्टील कंपनी, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हो रही थी। सो हमें ये तो पता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, हैवी इंडस्ट्रीज कौन कौन सी, मद्रास, डी आर, दैट दुर्गापुर और राउरकेला की। एग्रीकल्चर पे हम लोग अभी भी वो बात कर रहे थे, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, हम बोल रहे थे कि सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी रखें, एजुकेशन फॉर वुमेन, वेलफेयर की बात करें, चाइल्ड वेलफेयर की बात करें, मैटरनिटी बेनिफिट की बात करें, दिस ऑल वी ट्राई टू डू। फिर उसके बाद आ गया हॉलीडे। वी नो कि दैट वाज जो थर्ड था वो वॉर की वजह से एपिक फेल रहा। और हॉलीडेज आए, प्लान हॉलीडेज हुए, और उसके बाद ड्यूरिंग दिस पीरियड एनुअल प्लान्स वर मेड। फिर हम लोगों का जो फोर्थ 5 ईयर प्लान आया उसने क्या बात करी। फोर्थ 5 ईयर देखिए, सेकंड 5 ईयर प्लान का हमने देख लिया। थर्ड 5 ईयर प्लान में व्हाट टू रिमेंबर, हाउ टू रिमेंबर। सो थर्ड 5 ईयर प्लान, इफ वी टॉक तो सैड, ऑफ कोर्स वॉर हो गई थी तो हम लोग वी आर वर सैड, है ना। हम सोच रहे थे कि हम सेल्फ रिलायंट बने, एग्रीकल्चर को अच्छा करें, है ना, एग्रीकल्चर को अच्छा करें, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करें। बट सब हम लोग सैड हो गए, बिकॉज वी कुड नॉट गेट, मतलब हम लोग सेल्फ रिलायंट नहीं हो पाए, हमारे साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई। तो सबसे पहले तो हमने सिप ली थी किसकी, एक जूस की, जो लेमन जूस हमें मिले थे खट्टे खट्टे। बट वी सेड कि नहीं, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका बनाएंगे शरबत। बाय द वे, destiny gave us lemons and we tried to make good out of it. Okay, now चलिए, आई होप इतना याद हो रहा होगा। आई एम ट्राइंग टू कंसोलिडेट ऑल दीज थिंग्स सो दैट आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें, मैं नॉट जस्ट कि मैं सिर्फ पढ़ा के एक बार से निकल जाऊं, बट मैं आपको याद भी करवा पाऊँ, दैट इज माई एम।
मैं ये चाहती हूँ कि आपको चीजें थोड़ा बहुत याद भी करवा दूं एज मच एज आई कुड। नाउ फोर्थ ईयर प्लान में क्या था? फोर्थ ईयर प्लान में अशोक रुद्रा और एलन मैनी मॉडल था। अशोक रुद्रा एलन मैनी मैनी मॉडल था। इन्होंने बोला कि भाई ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड सेल्फ रिलायंट। अब क्या है कि हम लोग इतना अनसर्टेनिटी में नहीं रह सकते, हमें बहुत स्टेबिलिटी चाहिए, हमें मजबूती चाहिए, बिकॉज हमने देखा कि हमारे अगल बगल वाले सब दुश्मन है। अब हमें घर मजबूत चाहिए, हमें हमारा देश मजबूत चाहिए। तो अशोक रुद्रा एंड एलन मैनी मॉडल आया, उन्होंने बोला कि भैया ग्रोथ लाओ, स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए, दैट अलोंग विद इट सेल्फ रिलायंस भी हमें होना पड़ेगा। देन व्हाट, क्या हुआ? फिर बस क्या होना था, हमने सिंपली, जब हमें सेल्फ रिलायंट भी होना है, ग्रोथ भी लेकर के आनी, स्टेबिलिटी भी लेकर के आनी है, तो हम वुमेन को अकेला तो छोड़ नहीं सकते। तो हमने बोला कि भैया वुमेन की एजुकेशन के बारे में बात करी थी पिछली बार, उसको कंटिन्यू रखो, है ना। इसके साथ साथ अगर हम हमें अच्छे से ग्रोथ करना है तो वी हैव टू कंट्रोल आवर पॉपुलेशन, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज फिर डाइवर्सिफाइड हो जाएंगे, वो नहीं होने चाहिए, है ना। सो हमने क्या सोचा, हमने सिंपली, हमने फैमिली प्लानिंग की बात करी। हमने क्या किया, फैमिली प्लानिंग की बात करी। वी टॉक अबाउट फैमिली प्लानिंग। कौन सा ईयर था? 69th टू 74th जो था वो ईयर था जब हमने फैमिली प्लानिंग की बात करी। और हम लोग कह रहे थे कि भाई हम लोग बर्थ रेट को थ्रू एजुकेशन, बर्थ रेट को जो है उसको थ्रू एजुकेशन कम करें। बर्थ रेट हैज टू बी रिड्यूस थ्रू एजुकेशन। ओके, थ्रू एजुकेशन, डू रिमेंबर। I know I'm telling you things a little more times, but it is necessary to make you remember all these things. और कुछ चीजें देखिए, ऑफ कोर्स ये सिनेरियो तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि किस तरीके से उस समय चीजें प्रॉब्लम में थी। नाउ व्हाट वी थॉट कि भाई देखो, अब जो बॉन्ड हो चुके हैं हमें उनको भी मजबूत करना है, बिकॉज स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहता है। तो हम क्या करेंगे कि हम सप्लीमेंट्री फीडिंग फॉर चिल्ड्रन और नर्सिंग एंड एक्सपेक्टेंट मदर वर ऑल्सो इंट्रोड्यूस। तो हमने क्या किया कि भाई हमने सिंपली चिल्ड्रन को मजबूत बनाने के लिए क्या किया, सप्लीमेंट्री फीडिंग की बात करी कि भैया इनको सप्लीमेंट्री फीडिंग भी दो, और जो एक्सपेक्टेड मदर है उनको नर्सेज की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाओ। ओके, ओके, सो सप्लीमेंट्री जो फीडिंग है वो चिल्ड्रन को, नर्सिंग को और एक्सपेक्टेड मदर को, नॉट लाइक कि नर्सिंग नर्सेस को भी प्रोवाइड करवानी चाहिए सप्लीमेंट्री फीडिंग, और चिल्ड्रन को भी और एक्सपेक्टेड मदर को भी। ओके, सो दिस यू हैव टू रिमेम्बर, किसको किसको देना है, चिल्ड्रन को भी देना है, नर्सिंग एंड एक्सपेक्टेंट जो हमारी मदर हो। ओके, एक्सपेक्टेंट मदर। तो ये सारी चीजें हमने देखी कि इस तरीके से सरकार ने सोचा कि हम धीरे धीरे करके इनको शारीरिक रूप से भी मजबूत बनाएंगे। नाउ व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, इसके बाद क्या हुआ? फिर फोर्थ 5 ईयर प्लान में वही गरीबी हटाओ का स्लोगन भी आया, गरीबी हटाओ का स्लोगन भी आया इलेक्शन कैंपेन में। और क्योंकि यहाँ पर बांग्लादेशी रिफ्यूजी क्राइसिस हो गई थी उधर से, और हमें शक्ति वाहिनी सेना भी बनानी पड़ी थी, तो क्या हुआ कि ये एपिक फेल हो गया फोर्थ वाला। थर्ड भी फेल, फोर्थ भी फेल, बीच में 66 टू 69 जो वो हुआ था वो भी प्रॉब्लम में, ये सारी चीजें हुई। नाउ फिफ्थ 5 ईयर प्लान का क्या था? फिफ्थ 5 ईयर प्लान, अच्छा, अब फिफ्थ 5 ईयर प्लान में बढ़ने से पहले फोर्थ 5 ईयर प्लान में क्या होता? फोर्थ 5 ईयर प्लान में कौन थे ये भी तो सोचिए, कौन कौन से लोगों ने दिया था। देखिए ये सब स्टेट पीसीएस में आता रहता है, तो आई एम जस्ट मेकिंग रिमेम्बर। फिफ्थ 5 ईयर प्लान में अशोक, एक तो थे अशोक माने, अशोक रुद्रा, सॉरी अशोक रुद्रा एंड अलन माने। ओके, अशोक रुद्रा एंड एलन माने। इससे पहले सुखमोय चक्रवर्ती, जॉन सैंडी मॉडल। ओके, तो ये था पर्टिकुलरली। अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ फिफ्थ 5 ईयर प्लान की बात करें तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान में यू नीड टू रिमेम्बर कि भैया फिफ्थ 5 ईयर प्लान में पीएसटीएम, फिफ्थ 5 ईयर प्लान 74 से 79 के टाइम पे रहा था पीएसटीएम। वैसे पॉवर्टी इरेडिकेशन की बात हो रही है कि पॉवर्टी इरेडिकेट करो, राइट, पॉवर्टी इरेडिकेट करो, सेल्फ रिलायंट बनो। 20 पॉइंट प्रोग्राम भी इसी टाइम पे आया था। ओके,
20 पॉइंट प्रोग्राम भी इसी टाइम पे आया था, डू रिमेम्बर। ओके, ओरिजिनली इट वाज 10 ईयर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव प्लान विद फोकस ऑन पॉवर्टी रिमूवल, सेल्फ रिलायंस, जैसा कि हम आपको बता रहे थे। 20 पॉइंट प्रोग्राम भी आया था, मिनिमम नीड फॉर प्रोग्राम, इस तरीके से ये सारी चीजें आई थी। बट प्रॉब्लम्स तो हुई यहाँ पर, देखते हैं क्या हुआ आखिरकार। ओके, इसमें इंडस्ट्रीज और माइंस पे बात हो रही थी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1977 की आई थी, पहली कोलिशन गवर्नमेंट भी इसी टाइम पे बनी थी, और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर भी बनाए गए थे। अब विमेन के लिए इस फिफ्थ 5 ईयर प्लान में क्या हुआ था? विमेन के लिए हुआ था कि भाई प्लान कोइंसाइडेड विद द इंटरनेशनल वुमेन डिकेड, तो यहाँ पर हो रखा था इंटरनेशनल वुमेन डिकेड। ओके, इंटरनेशनल वुमेन डिकेड। ओके, तो अगर इंटरनेशनल वुमेन डिकेड हो रखा था, तो फिर हम क्या करेंगे कि हम रिपोर्ट सबमिट करेंगे टू द कमेटी ऑफ स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया की क्या स्टेटस है। और 1976 में वुमेन वेलफेयर और डेवलपमेंटल ब्यूरो भी सेटअप किया गया। 1976 में क्या किया गया कि वुमेन वेलफेयर, वुमेन्स वेलफेयर एंड डेवलपमेंटल ब्यूरो भी सेटअप किया गया। अच्छा, इफ एनीवन वाचिंग सो प्लीज repeat after me, it will benefit you. Okay, women's welfare and development ब्यूरो सेटअप किया गया था। और कि कौन सी मिनिस्ट्री तो पता है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर, दैट यू नीड नॉट टू बी राइटिंग। फिर इसके बाद प्लान ने वही ट्रेनिंग की बात करी, जो ट्रेनिंग की बात सबसे पहले हमने कहाँ पर करी थी? ट्रेनिंग की बात सबसे पहले हमने कहाँ पर करी थी कि भाई ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, है ना। हमने ट्रेनिंग के बाद इससे पहले भी तो कर चुके हैं ना, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेनिंग, राइट। ट्रेनिंग की बात हमने करी थी सेकेंड 5 ईयर प्लान में कि भाई ट्रेनिंग दो। सो हम लोगों ने क्या किया, एक तो सेकेंड 5 ईयर प्लान सेकेंड, और ये जो आपका फिफ्थ, इन दोनों में ही विमेन की ट्रेनिंग पे बात की गई है कि भाई ट्रेनिंग करवाओ। बाय द वे, ये अगर स्पेसिफिकली वैसे नहीं पूछा जाएगा, बट यू कुड से कि हाँ, इवन सेकेंड एंड फिफ्थ 5 ईयर प्लान ऑल्सो टॉक्ड अबाउट ट्रेनिंग। दिस इज फॉर योर मेंस में, मुझे लगता नहीं है कि प्रीलिम्स में ऐसे पूछा जाएगा, बट जस्ट टू रिमेम्बर, जस्ट टू हैव अ लुक, कि अगर एक बार देख लिया वीडियो और साथ साथ बोल लिया तो काम चल जाएगा आपका। ओके, तो ये चीजें हमें याद रखनी है। फिर इसके अलावा ट्रेनिंग देना है, उसके बाद ओके, और ट्रेनिंग खासकर उनको तो जरूर देना है, ट्रेनिंग उनको जरूर देना है जो कि नीड में है ऑफ इनकम एंड प्रोटेक्शन। ओके, द वुमेन जो कि नीड में है ऑफ इनकम एंड प्रोटेक्शन, इनकम एंड प्रोटेक्शन, उनको तो ट्रेनिंग जरूर से जरूर देना है और उनको सेल्फ रिलायंट बना देना है। ठीक है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई हेल्थ प्रोग्राम भी हम लोग लेकर के आए थे, तो मिनिमम पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी इंटीग्रेटेड विद फैमिली प्लानिंग एंड न्यूट्रिशन। तो मिनिमम पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी भी हम लोग लेकर के आ रहे थे, मिनिमम पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी। क्या दिमाग में रखिए कि हम फैमिली प्लानिंग भी करेंगे, और फैमिली प्लानिंग के साथ साथ हम न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है उसको भी दूर करेंगे इन वल्नरेबल ग्रुप, जैसे चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर के लिए हम ये सारी चीजें करेंगे। आई होप इतनी सारी चीजें, थोड़ा सा आई नो इट इज गोइंग लिटिल मतलब लॉन्गर, बट कोई दिक्कत नहीं, मुझे ऐसा लगता है इट इज वर्थ इट कि एक बार सुन लिया और फिर उसके बाद खत्म कर दिया, फिर परेशान होना बंद कर दिया, कोई टेंशन की बात नहीं है। ओके, ये सारी चीजें मतलब आई थिंक कि बेटर है। अगर अगर आपको ज्यादा लंबा लग रहा है तो जस्ट 6 5 ईयर प्लान करके हम लोग और जो 6 5 ईयर प्लान है वो आगे भी कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, कि भाई हमने देखा कि वुमेन के लिए भी ये सारी चीजें हो रही थी, 5 ईयर प्लान में ट्रेनिंग की बात हो रही है, वेलफेयर बोर्ड भी, ब्यूरो भी सेटअप किया गया। इससे पहले जो सेंट्रल जो सोशल वेलफेयर बोर्ड था वो कब सेटअप किया गया था, सेंट्रल CSW वो कब सेटअप किया गया था। कब हम लोगों ने डेवलपमेंट की बात करी थी कि हम लोग डेवलपमेंट करेंगे, कब हमने बोला था कि इंजरीज के लिए प्रोटेक्शन भी दें हम लोग, ट्रेनिंग दे। ओके, एजुकेशन की बात हमने कब से शुरू करी थी कि भाई एजुकेशन, अगर हम लोग फैक्ट्रीज में एंट्री दे ही रहे हैं तो बिना एजुकेशन के वो अपने अगेंस्ट, सोसाइटी के अगेंस्ट कैसे खड़ी होंगी। तो वो सारी चीजें हमने थर्ड 5 ईयर प्लान में बोला था, राइट। जब वॉर होना शुरू हो गई थी,
तो ये सारी चीजें। अब रूलिंग प्लान आ गया 78 से 80, ये मोरारजी देसाई जनता गवर्नमेंट थी, वो कह रहे थे कि मेजर करेंगे प्रोग्रेस एवरी ईयर और फिर उसके बाद प्लान बनाएंगे। 6 5 ईयर प्लान जो था 80 से 85 तक का, 6 5 ईयर प्लान काफी सारी इसमें चीजें हुई। ओके, 6 5 ईयर प्लान जो कि 80 से 85 तक था और रोलिंग प्लान जो कि 78 से 80 तक था, उसमें आपको ये याद रखना है मोरारजी देसाई की जनता गवर्नमेंट हमने बता दिया है। 80 से 85 में पॉवर्टी रिमूवल अभी भी हुआ, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एनआरईएम, ट्राइसन, ये सब चल रहे थे। ओके, ये सब पर्टिकुलरली चल रहे थे। विमेन के लिए क्या था? विमेन के लिए था कि अब यहां पर हम बात कर रहे थे वेलफेयर से हम लोग डेवलपमेंट की ओर शिफ्ट करेंगे, डेवलपमेंट की ओर शिफ्ट करेंगे। नाउ अ ह्यूज शिफ्ट हम लोगों ने देखने को मिला, जो अप्रोच थी वो बदल गई। अब हम वेलफेयर अप्रोच की बजाय डेवलपमेंटल अप्रोच की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, है ना। इसके अलावा वुमेन की डेवलपमेंट की अगर बात करें तो एक सेपरेट चैप्टर ऐड हो गया, और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच लेकर के आए हम लोग। क्यों? क्योंकि अब हम लोग हेल्थ, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट को साथ में लेके चल रहे थे। हेल्थ, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट फॉर वुमेन, हम लोगों ने बोला कि हम साथ में लेके चलेंगे हेल्थ, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। दिस इज अ न्यू चैप्टर दैट है इज बिगिनिंग एंड वी मस्ट रिकॉग्नाइज इट इन अ लार्जर सिनेरियो, है ना। इन्होंने बोला कि स्टेटस और सिचुएशन ऑफ वुमेन की अगर बात करें जनरली, तो हम देख सकते हैं कि लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज तो है, बट वुमेन को बहुत पीछे छोड़ दिया जा चुका है। अभी भी प्रॉब्लम है। बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल गारंटीज के, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल गारंटीज के बावजूद भी इस प्लान में ये बोला गया, पहली बार ये क्लियरली बोला गया कि जो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है, जो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की हम बात कर रहे हैं, वो तभी बढ़ेगी जब स्टेटस ऑफ वुमेन बढ़ेगा, और जब इस तरीके से हम सच में रियलिटी में डिस्ट्रिक्ट लोकल लेवल पे चीजों को आगे बढ़ा पाएंगे। हमने बोला कि डिस्ट्रिक्ट लेवल फॉर इंक्रीजिंग वुमेन्स पार्टिसिपेशन थ्रू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करी, जो हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप एसएचजीज देखते हैं। एसएचजी का कॉन्सेप्ट जो हम कह सकते हैं कि वेन एवर वी वांट टू गिव दी, हमें अगर कभी कोई वो देना हो, क्या बोलते हैं, शुरुआत करनी हो, इंट्रोडक्शन देना हो, तो हम कह सकते हैं कि जो एसएचजी का जो रियल कॉन्सेप्ट हम बिगनिंग देख सकते हैं, वो कहीं ना कहीं हम ट्रेस कर सकते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के 6 5 ईयर प्लान में। 80 से 85 तक हमने देखा है, ये सारी चीजें हम बोल सकते हैं, है ना। और फिर इसके बाद हमने क्या किया, हमने ये भी बोला कि भाई देखो, हमने ना ज्यादा से ज्यादा जो गर्ल्स हैं, जो गर्ल्स हैं, अब हमने टेक्निकल वर्ड से उसको बिल्कुल साफ साफ कर दिया कि अब हमें एनरोलमेंट बढ़ाना होगा, फिर चाहे वो प्राइमरी लेवल हो या सेकेंडरी लेवल हो, एलिमेंट्री लेवल हो, और हमें एजुकेशन को बढ़ाना पड़ेगा बैकवर्ड एरियाज में भी, बैकवर्ड एरियाज में भी। तो ये सारी बातें हमने करी 6 5 ईयर प्लान में। 6 5 ईयर प्लान ने एक बहुत बड़ी मतलब बिगिनिंग एक दी, लोकल डेवलपमेंटल स्कीम्स आने लगी, हम लोगों ने डिसेंट्रलाइजेशन शुरू किया। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि कहीं ना कहीं जब उस टाइम पे, जब इंदिरा गांधी जी के टाइम पे इमरजेंसी लगाई गई थी, तो बहुत ज्यादा सेंट्रलाइजेशन की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स देखी गई, और कहीं ना कहीं हमने अंडरस्टिमेट किया द पावर ऑफ लोकल गवर्नमेंट। तो ये पॉइंट्स हमें थोड़े ध्यान होने चाहिए, बहुत जरूरी है। ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो ये सारी चीजें आई होप मतलब इस तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा याद हो रहा होगा। मैं बीच बीच में क्वेश्चन भी पूछ लूंगी। 6 5 ईयर प्लान तक हम पहुंच गए हैं। 6 5 ईयर प्लान में क्या हुआ है? 6 5 ईयर प्लान में पर्टिकुलरली हमने ये देखा कि बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बदली, गवर्नमेंट बदलने की वजह से चीजें बदली, तो हमने देखा कि किस तरीके से लोकल गवर्नमेंट से पे ज्यादा ध्यान दिया गया, वुमेन की हेल्थ, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट की बात की गई, किस तरीके से वुमेन से के बारे में बोला कि अब वेलफेयर से डेवलपमेंट की ओर जाएंगे, किस तरीके से हम, ये सारी बातें कहाँ पर हो रही है? 6 5 ईयर प्लान में हो रही है। अब हम बात कर ले 7 5 ईयर प्लान की अगर, तो 7 5 ईयर प्लान में क्या हुआ? प्रणब मुखर्जी मॉडल आया, प्रणब मुखर्जी मॉडल आया। ओके, ये मुझे एक चीज बताइए कि ये जो अशोक रुद्रा और एलन माने करके कोई नाम था, ये कौन से प्लान में आए थे? ये पर्टिकुलरली अशोक रुद्रा जी, ये आपके आए थे 4th 5 ईयर प्लान में। कौन से 5 ईयर प्लान में आए थे? ये आपके आए थे 4th 5 ईयर प्लान में। देखिए, अशोक रुद्रा, एलन माने।
और इसके अलावा एक बात मैं भूल रही हूँ, वो कोई सुखमोय चक्रवर्ती और सैंडी करके थे। वो कौन से मॉडल में थे? वो थे थर्ड, क्योंकि उस समय में सुखमोय को सुख नहीं था। हैरड डोमल पता है, महालनोबिस सेकंड है, आपको पता है ऑल दिस थिंग्स, जस्ट टू मेक यू रिकॉल। ओके, आई नो इट टेक्स अ लिटिल लार्जर टाइम बट इट इज वर्थ इट, बिलीव मी। नाउ प्रणब मुखर्जी मॉडल आया, 7 5 ईयर प्लान, 85 से 90 का समय था। 7 5 ईयर प्लान में कौन सा टाइम था? 85 से 90 का। जो 66 से 69 तक का टाइम था वो कौन सा था? वो उसमें क्या हो रहा था, क्या सा प्लान था? अरे ये तो रोलिंग टाइम था। फिर उसके बाद 78 से 80 का जो टाइम था वो कौन सा पीरियड चल रहा था? अरे ये वाला जो पीरियड था ये भी रोलिंग पीरियड था मैम। अच्छा, बहुत सारी चीजें याद कर ली हैं आप लोगों ने, वेरी गुड। फिलहाल जो 5th 5 ईयर प्लान था उसका टाइम बताओ जरा। 74 से 79 मैम, 74 से 79। हमें ना पूछिए, हमें तो सब कुछ आता है। सेवेंथ की जब बात करें तो प्रणब मुखर्जी मॉडल आया, फोकस था ऑन एम्प्लॉयमेंट। ऑफ कोर्स हमने क्योंकि अब बोल दिया था कि अब एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे। और 7th 5 ईयर प्लान में हमने बोला कि देखो भैया, हम विमेन की जो इकोनॉमिक प्रेजेंस है और सोशल स्टेटस उसको बढ़ाएंगे, उनको मेन स्ट्रीम नेशनल डेवलपमेंट में ले करके आएंगे। वी सेड कि हम ये सारी चीजों में पीछे नहीं हटेंगे और हम इसे करके दिखाएंगे। ये सारी चीजें हम बोल रहे थे। और हम इसी टाइम पे ये भी बोल रहे थे कि यहाँ पर स्किल्ड और अनस्किल्ड एम्प्लॉयमेंट दोनों की दोनों बढ़ाएंगे। प्रॉपर एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, इन सारी चीजों को लेकर के आना हमारा मेन एम बन गया था। I don't know why is it not working, but I hope ये काम करना शुरू कर दे। सॉरी, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। चलिए, फिलहाल ये पेन की इंक तो पता नहीं खत्म हुई कि नहीं हुई, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो, तो 7 5 ईयर प्लान में क्या था कि बस कह रहे थे एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओ, मेन स्ट्रीम लेकर के आओ। पहले तो हम लोग बात करें डेवलपमेंटल अप्रोच, मेन स्ट्रीम लेवल पे लेकर के आओ विमेन को। और सो इसके अलावा फोकस ऑन जनरेशन ऑफ बोथ स्किल्ड। और फिर इसके बाद हम लोगों ने बोला कि बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम, बॉस बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम लेकर के आएंगे काफी सारे डेवलपमेंटल सेक्टर में, जो कि एक्सटेंड करेगा डायरेक्ट बेनिफिट टू वुमेन। सो व्हाट वी डिड, हमने बोला कि अब हम बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम लेकर के आएंगे, बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम लेकर के आएंगे जो कि विमेन को बेनिफिट देगा। इसके अलावा वी सेड कि अब प्लान को रिकॉग्नाइज किया जाएगा द नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वुमेन वर्कर एंड यूनियनाइजेशन। ओके, तो विमेन यूनियन की बात जो हुई थी, विमेन यूनियन, आई डोंट नो व्हाई इज इट नॉट वर्किंग, बट प्लीज राइट ऑन योर, मतलब अपनी जो नोटबुक है वहां पर लिखिए। विमेन जो यूनियनाइजेशन की बात हो रही थी, ओके, विमेन की यूनियनाइजेशन की बात हो रही थी यहाँ पर, विमेन वर्कर के। और इसके अलावा 1985 में डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सेटअप किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर। ओके, जो डिपार्टमेंट ऑफ, हो सकता है कल आप उसी डिपार्टमेंट में जाकर के काम करें, आपका डिपार्टमेंट हो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का, तो आप उसमें काम भी कर सकते हैं, आप उसमें सर्विस भी कर सकते हैं। सो दिस इज योर, हो सकता है कि आप वहां पर जाकर के ऑफिसर के पोस्ट में बैठे हो। यू माइट बी द मैनेजर ऑफ दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। कौन सा? डिपार्टमेंट ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर। ओके, आई होप, चाइल्ड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, नॉट वेलफेयर, क्योंकि अब हम लोग वेलफेयर से डेवलपमेंटल उसमें आ चुके हैं। 2 एनुअल प्लान आए 90 से 92 तक, क्योंकि हमने यहाँ पर एलपीजी लेकर के आ रहे थे। ओके, और फिर जब 8th 5 ईयर प्लान आया तो 8th 5 ईयर प्लान में अब हम लोगों ने डेवलपमेंट से इंपावरमेंट अप्रोच में करें। पहले हम लोग वेलफेयर से डेवलपमेंट में आए, फिर वेलफेयर से डेवलपमेंट में आने के बाद डेवलपमेंट से इंपावरमेंट अप्रोच में आए वुमेन के लिए। और हमने बोला कि अब हम बेनिफिट देंगे, बेनिफिट ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स जो है वो बाईपास नहीं करने देंगे कि वो वुमेन को बाईपास कर जाए। इंटरनेट आया, सारे मेन को मिल रहा है, वुमेन सिर्फ 30%। एजुकेशन आया, 80% मेन क्वालिफाइड हो रहे हैं, एजुकेटेड हो रहे हैं, 68% सिर्फ वुमेन। इसके अलावा एआई आया, तो एआई में ज्यादातर जो जॉब है, जो सारी चीजें हैं वो उनको मतलब बेनिफिट्स मिल रहे हैं उसमें, जो स्टेम में है वो ज्यादा से ज्यादा एजुकेटेड हो रहे हैं। और विमेन सिर्फ 18% है। 19th एट द ग्लोबल लेवल हम लोग सिर्फ हम लोग हैं हायर करने पर। क्या हो रखा है हमारे देश में औरतों के साथ, मतलब
की क्वालिटी आज भी एग्जिस्ट बहुत लोअर लेवल पे कर रही है, जो हमें लेकर के आनी होगी। तो हमने बोला कि भैया ये तो बहुत गलत बात है, हम तो ऐसा नहीं होने देंगे। चल जाओ भाई मेरे पेन भाई, प्लीज चल जाओ, प्लीज मेरे पेन पेन भाई चल जाओ। चल गया, थैंक गॉड, थैंक गॉड मिस्टर पेन। चलो फिलहाल चल गया पेन। नाउ अब हमने क्या देखा, हमने 8 5 ईयर प्लान में हमने क्या बोला कि हम लोग डेवलपमेंट से चले गए थे कौन से, एम्पावरमेंट अप्रोच पे विमेन के लिए, है ना। हमने बोला कि अब वो बाईपास नहीं करने देंगे कोई, एगो तुम बाईपास ना कर पाओगे बोले तो ठीक है। फिर स्पेशल प्रोग्राम वर इम्प्लीमेंटेड टू कॉम्प्लीमेंट द जनरल डेवलपमेंट, जो इस प्रोग्राम है कई सारे स्पेशल प्रोग्राम लाए गए, उनको इनेबल किया गया कि वो इक्वल पार्टनर्स की तरह काम कर सके, पार्टिसिपेट कर सके डेवलपमेंटल प्रोसेसेस में। और इवन जो लोकल बॉडीज में उनको क्या दिया जाने लगा, रिजर्वेशन दिया जाने लगा कि भैया आप लोकल बॉडी में रिजर्वेशन, वो जो पीआरआई, अब देखो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में उनको क्या किया गया, उनको दिया जाने लगा रिजर्वेशन, कि अब आपको मिलेगा रिजर्वेशन लोकल बॉडीज में, आप पार्टनर्स होगे इन द डेवलपमेंटल, पार्टिसिपेट करोगे फ्रंट लेवल पे, एंड यू विल नॉट बी सबॉर्डिनेट, एंड डू नॉट बिकम सबॉर्डिनेट, डू योर बेस्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ आई होप इतना, मतलब मैंने जो वुमेन का है कि किस तरीके से कौन से में हम लोगों ने वेलफेयर से डेवलपमेंट अप्रोच में आए थे, हम लोग कौन से प्लान में आए थे, दैट वाज द 6th 5 ईयर प्लान। टाइम कौन सा था, 6 5 ईयर प्लान का टाइम था 80 से 85 तक का। 6 5 ईयर प्लान का एक छोटा सा निमोनिक भी है, मेल, दैट वाज MEIL, जीमेल वाला। M से मैनेजमेंट, A से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, I से इंडस्ट्री प्रोडक्शन, एंड L से लोकल डेवलपमेंट स्कीम। ओके, तो ये चीज भी आप याद रख सकते हैं, दिस इज रिटन आई फील हियर हियर हियर, ये देखो 6 5 ईयर प्लान का, ठीक है। मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्री, एंड दिस यू कैन रिमेंबर। ओके, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू, मतलब आपको चीजें आ जाए, मैं बस इतना ही चाहती हूँ, और आपको आई होप आ भी रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रणब मुखर्जी के ऊपर जो पेन चला दिया, वो कह रहा है मैं ना फटने दूंगा, मैं याद रखूंगा तुमने मेरे नाम के ऊपर पेन चलाया है। फिलहाल चलो, फिर 8 5 ईयर प्लान सक्सेसफुल रहा, ज्यादा जीडीपी रही उनकी। पीवी नरसिम्हा राव का ये प्लान था, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल था, और एलपीजी रिफॉर्म हम लोग लेकर के आए थे। प्रायोरिटी ह्यूमन रिसोर्स पे थी, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, ऑफ कोर्स। ओके, हम लोग भी देख रहे थे किस तरीके से हम लोगों ने एम्पावरमेंट की बात कर दी थी 8 5 ईयर प्लान में। 7 5 ईयर प्लान में क्या कुछ अच्छा नहीं हुआ था, बहुत सारी चीजें हुई थी 7 5 ईयर प्लान में। हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट को, जो पहले बात हुई वो धीरे धीरे करके चीजें बनी। यहाँ पर हम लोगों ने बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम भी लेकर के आए थे, जो कि मैं 7 5 ईयर प्लान पे नहीं लिख पाई थी बिकॉज पेन वॉज नॉट वर्किंग। बेनिफिशियरी ओरिएंटेड प्रोग्राम, ओके, चलो यहाँ पर लिख देते हैं, बेनिफिशियरी ओरिएंटेड प्रोग्राम लेकर के आए थे हम लोग वुमेन के लिए, राइट। और हम लोगों ने बोला था कि जो एम्प्लॉयमेंट है, फिर वो स्किल्ड हो या फिर अनस्किल्ड हो, दोनों ही, दोनों के हम दोनों को बढ़ाएंगे, राइट। इसके अलावा हम लोगों ने डिपार्टमेंट भी इसी में सेटअप किया था, डिपार्टमेंट, ओके, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ओके, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये हम लोगों ने इसमें सेटअप किया था, राइट। और इसके अलावा जो यूनियनाइजेशन की बात हुई थी, वुमेन की यूनियनाइजेशन की वो भी इसी टाइम पे आई थी, ओके। ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन एंड यूनियनाइजेशन की बात भी 7 5 ईयर प्लान में ही आई थी। वोकेशनल ट्रेनिंग की बोल रहे थे कि भाई वोकेशनल ट्रेनिंग दो, वोकेशनल ट्रेनिंग की बात भी कंटिन्यू करी गई थी इसी पर्टिकुलर 5 ईयर प्लान के टाइम पे। क्यों, हमने बात तो कर ली हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन की, कैसे दोगे एम्प्लॉयमेंट जब तक आप विमेन की ट्रेनिंग नहीं करवाओगे तब तक, ठीक है, ये सारी चीजें। अब आगे बात कर लेते हैं सक्सेसफुल गॉट, ये सब सब हमने देख लिया कि भैया सक्सेसफुल हो गया, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल था, और ये सारी चीजें आपको थोड़ा थोड़ा हर, ऐसा करिएगा पूरे महीने में एक दिन टाइम निकालिए और इसको 2 की स्पीड पे देख डालिए, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। एंड डू नॉट स्विच टू एनी अदर वीडियो, अगर आपने ये वीडियो देखा है तो मतलब यही मेन मकसद होता है कि भाई अगर आप एक वीडियो देखो तो फिर वही वीडियो देखो, डोंट स्विच टू एनी अदर वन, क्योंकि फिर वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, फिर प्रॉब्लम्स आती है। हाँ वो है, एक बार कोई नया देखा तो उसका ऐड कर लिया, फिर पुराने वीडियो पर वापस, या फिर पुराने डॉक्यूमेंट के ऊपर जो भी आपने लिखा हुआ है, ओके। नाउ 9th में क्या हुआ, 9th 5 ईयर प्लान में, 8th का मैंने पूरा बता दिया था आपको, आई होप
कि हाँ किस तरीके से हम लोग डेवलपमेंट से एम्पावरमेंट पे शिफ्ट करें। हम लोगों ने कहा कि बाईपास नहीं करने देंगे, हमने रिजर्वेशन देना शुरू कर दिया स्टेट्स में, है ना। फिर इसके बाद नाइन्थ 5 ईयर प्लान जो 97 से 2002 तक था, हमने क्या किया इसमें ये इसमें देखा कि हम लोगों ने बोला सोशल जस्टिस इक्विटी, क्योंकि हम देख रहे थे कि कहीं ना कहीं हम कोशिश तो करें लेकिन फिर भी हम जस्टिफाई नहीं कर चीजें कर नहीं पा रहे। हम लोगों ने ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्विटी मोस्टली इंडिकेटिव प्लानिंग थी। हम लोगों ने 7 बेसिक मिनिमम सर्विसेज को देखा, हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, रोड, ओके, एंड गिव मोर मतलब फंड टू दीज थिंग्स। और हमने बोला कि भाई हम लोग जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स लेकर के आए, जिससे कि हम इम्पैक्ट लेकर के देख सकें। तो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स की भी हमने बात करी कि हम मॉनिटर कर पाए कि आखिरकार किस तरीके से हम काम कर रहे हैं। अभी तक हम काम करते जा रहे पता तो चलेगा नहीं, तो हम देख सके कि भैया कहाँ पर है क्या है। ओके, फिर इसके बाद मेन हमारा क्या था कि जो विमेन है वो फ्रीली एक्सरसाइज कर सकें, उनका बोथ विद इन एंड आउटसाइड होम। तो वो मतलब घर में भी अपने हिसाब से काम कर सकें और बाहर भी अपने हिसाब से काम कर सकें। दे शुड इक्वली पार्टनर दी मैन। ओके, तो इस तरीके से वही सेम बात हमने ऊपर भी करी थी कि किस तरीके से हम लोग एम्पावरमेंट मॉडल पे शिफ्ट कर चुके थे एट्थ में, किस तरीके से सेवेंथ में हम लोगों ने बोला था कि अब यूनियनाइजेशन की भी जरूरत है, ऐसे ये लोग नहीं सुनेंगे। सिक्स में हम लोग बोल रहे थे कि अब वेलफेयर से डेवलपमेंट की तरफ आएंगे। ओके, ये सारी चीजें हमें थोड़ा थोड़ा करके बार बार याद करनी है एंड वी हैव टू रिवाइज इट। आई होप मैं कंप्लीट इसलिए करा रही हूँ जिससे कि आपको बार बार मतलब यू डू नॉट नीड टू कम अगेन एंड अगेन, बस एक बार में पढ़ा समझा खत्म। ओके, नाउ 9 5 ईयर प्लान आई टोल्ड यू। और जो 2001 ईयर था उसको वुमेन एम्पावरमेंट का ईयर भी माना गया था। 2001 का ईयर जो था उसको वुमेन एम्पावरमेंट का भी ईयर माना गया था। ओके, ऑब्जर्व किया गया था वुमेन एम्पावरमेंट। ओके, ईयर ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। नाउ कमिंग टू द 10th 5 ईयर प्लान, टारगेट 8% जीडीपी ग्रोथ रेट था, डबल पर कैपिटा इनकम। ओके, 10 ईयर रिड्यूस पॉवर्टी बाय 2, लेकिन ये फेल हो गया ये। सक्सेसफुल सिर्फ 3 हुए अभी तक। कौन कौन से सक्सेसफुल हुए हैं? फर्स्ट, सेकेंड एंड एट्थ। कौन कौन से सक्सेसफुल? फर्स्ट, सेकेंड एंड एट्थ। ओके, और ये फेल हो गया, लेकिन फिर भी 10th 5 ईयर प्लान में और भी कुछ तो बातें होंगी। हाँ, हम लोगोने बोला कि एम्पावर करेंगे कैसे, एम्पावर करेंगे कैसे, एक बात बताइए कि भाई देखो ऐसे एम्पावर करो। ट्रांसलेटिंग द नेशनल पॉलिसी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। ओके, नेशनल पॉलिसी, हम लोग बोले नेशनल पॉलिसी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। हम लोग नेशनल पॉलिसी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन लेकर के आए तो हमारा हो जाएगा 2001 की जो पॉलिसी हम लोगों ने बनाई हुई है, बनाए हम लोग, ठीक है। हम लोगों ने बोला कि जो वुमेन कंपोनेंट प्लान है एंड जेंडर बजटिंग। अब देखिए यहाँ पर जेंडर बजटिंग की भी बात हुई, जेंडर बजटिंग की भी बात हुई कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। हम लोग ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं फंड कहाँ है उनके लिए। ओके, जेंडर बजटिंग की बात करी, कई सारे मतलब हम लोग बोल रहे थे कि जो अट्रॉसिटीज हो रही हैं अगेंस्ट वुमेन उसको हटाएं। हम लोगों ने वुमेन पुलिस स्टेशन, फैमिली कोर्ट, महिला कोर्ट, है ना, वुमेन पुलिस स्टेशन, फैमिली कोर्ट, महिला कोर्ट, ओके, और लीगल एड सेंटर, ये सब चीजें जो है ये हम लोग कंप्लीट करें और करें इस तरीके से, ये सारी बातें होने लगी। ओके, इसके अलावा हम लोग बड़ा अवेयरनेस प्रोग्राम भी लेकर के आए लीगल लिटरेसी के लिए, अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर लीगल लिटरेसी। ओके, अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर लीगल लिटरेसी, क्योंकि अगर हम बात करें अभी भी तो हम ये सारी चीजें एक तरह से बता सकते हैं। दिस इज जस्ट कि भाई एक बार पढ़ा और हमेशा याद कर लिया, बार बार इसको थोड़ा थोड़ा बीच बीच में रिवाइज कर लिया। जो लीगल लिटरेसी की बात हो रही है कहाँ पर? 10th 5 ईयर प्लान में हो रही है। नाउ 11th 5 ईयर प्लान में आते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया, हम लोग 11th 5 ईयर प्लान की तरफ बढ़ गए, उसका समय भी खत्म हो गया, फेल हो गया हमारा प्लान। पर फिर भी हम बढ़े आगे, हमारा थीम था टुवर्ड्स फास्ट एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, क्योंकि अब हम परेशान हो रखे थे। तो 11th 5 ईयर प्लान में क्या हुआ, हम लोगों ने बोला कि भाई जेंडर एम्पावरमेंट एंड इक्विटी की बात करते जाते हैं, इनके साथ साथ इंक्लूसिव ग्रोथ तभी होगी जब हम लोग जेंडर एम्पावरमेंट और इक्विटी करेंगे, जेंडर एम्पावरमेंट एंड इक्विटी करेंगे। ओके, इक्विटी लेकर के आएंगे तभी ये सब हो पाएगा, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन करेंगे। और इसमें इन्होंने बोला कि इनकॉर्पोरेट जेंडर बजटिंग बियॉन्ड ट्रेडिशनल एरियाज, जो ट्रेडिशनल एरियाज आपने बोले हैं, हेल्थ, एजुकेशन,
उसके बियॉन्ड लेकर के जाओ, ट्रांसपोर्ट में, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, पावर, टेलीकम्युनिकेशन, इन सब चीजों में भी जेंडर बजटिंग की बात करो। ओके, क्योंकि ये जेंडर न्यूट्रल सेक्टर है। ओके, ये जेंडर न्यूट्रल सेक्टर है, जेंडर बजटिंग इन जेंडर न्यूट्रल सेक्टर। ओके, जेंडर बजटिंग इन जेंडर न्यूट्रल सेक्टर। ओके, आई होप इतना याद हो रहा होगा। जस्ट रिवाइज करना है थोड़ा सा, मैं इसकी ट्रिक सोचूंगी, बट अभी फिलहाल हम ऐसे करते हैं। ओके, जेंडर न्यूट्रल एंड जेंडर न्यूट्रल सेक्टर के लिए जेंडर बजटिंग। अब 12 5 ईयर प्लान का क्या था, इसमें वही मोर फास्ट इंक्लूसिव सस्टेनेबल, वही ग्रोथ 9% जीडीपी 4%, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इन्होंने जो सी रंगाराजन फ्रेम टारगेट जीडीपी 9% 71 IMR, ओके, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, वो फर्टिलिटी रेट, ओके, CMR, और ये सारी चीज़ें की इनकी बात हो रही थी। लोअर करना इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑफ व्हाट, ये आई डोंट रिमेम्बर, बट फर्टिलिटी रेट को भी कम करना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को भी कम करना, एंड सब मोर्टेलिटी, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, इन सबको कम करना है ना। और ये जो सब प्राइम क्राइसिस है हम लोगों का, इस ये जो 11 5 ईयर प्लान था, ये सब प्राइम क्राइसिस की वजह से फेल हो गया। पर कोई बात नहीं, 12 5 ईयर प्लान की तरफ हम बढ़े। थीम था फास्टर मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, टारगेट 9% जीडीपी, वही पिछला वाला उठा के डाल दिया, 4% एग्रीकल्चर और 10% मैन्युफैक्चरिंग। बट ड्यू टू ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन आ गया था, काफी सारे टारगेट अचीव नहीं हो पाए हमारे। 10% रिडक्शन इन पॉवर्टी की भी बात हुई थी, IMR को कम करने की बात हुई थी, चाइल्ड सेक्स रेशियो को कम करने की बात हुई थी। हम बोल रहे थे कि मीन स्कूल ईयर बढ़ाएं, फॉरेस्ट कवर करें, ये सब करें, पर कुछ नहीं हो पाया। लेकिन इसी टाइम पे हम लोगों ने वुमेन के बारे में क्या था, टू द प्लान फोकस ऑन इंक्लूसिवनेस ऑफ वुमेन, इंक्लूसिवनेस वही इंटीग्रल पार्ट टूवर्ड्स वही ओवरऑल फ्रेमवर्क की बात होने लगी। प्लान टेक स्टेप टू एडवांस सब्सटेंशियली इक्वलिटी बाय एड्रेसिंग कॉजेज। तो वही करें, कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेज को एड्रेस करें, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल एक्सक्लूजन जो है इनको दूर करने की बात हुई। सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एक्सक्लूजन को दूर करने की बात हुई थी यहाँ पर। और कह रहे थे कि सारी जितनी भी वुमेन है, वल्नरेबल ग्रुप हैं, दलित, डिसेबल्ड, सिंगल वुमेन, इन सबको भी लेकर के आना चाहिए। वल्नरेबल ग्रुप लाइक दलित, डिसेबल्ड, सिंगल वुमेन, इन सबको भी फ्रंट लाइन पे लेकर के आना चाहिए। ये सारी बात होने लगी, हम लोग थोड़ा और डीप में घुसे कि नहीं क्या इनको छोड़ देंगे, वुमेन ही की बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमने कोशिश करी और वी ट्राई टू डू ऑल दीज थिंग्स। इस वीडियो को 2 3 बार देखिए, बार बार बीच बीच में बोलिए साथ में। और ये दलित की बात कब हुई थी, डिसेबल्ड की बात कब हुई थी, कब हमने बात करी थी कि हम ज्यादा इंक्लूसिव लेकर के आएंगे, हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को, तो पहले से ही बात चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, TFR को कब खत्म करने की बात हुई थी कि हम कम करें। ये सारी चीजें आप थोड़ा सा याद रखिए और कोशिश करिए कि आप याद रखें। ओके, 6 5 ईयर प्लान, 7 5 ईयर प्लान में EFGH ऐसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, फूड ग्रेन प्रोडक्शन, जिसे जवाहर रोजगार योजना भी आई थी, H से हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ आया था। 8 5 ईयर प्लान LPG वही लिबरलाइजेशन आपको पता है। 9 5 ईयर प्लान में ESPN याद रख सकते हैं, ESPN एम्प्लॉयमेंट फॉर वुमेन, SC ST, 7 बेसिक मिनिमम सर्विसेज, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, प्राइमरी एजुकेशन एंड एन से न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की भी बात हुई थी 8 5 ईयर प्लान में। ओके, और इसी 8 5 ईयर प्लान में हम लोगों ने बोल दिया था कि अब हम लोग डेवलपमेंट से एम्पावरमेंट की तरफ जाएंगे, राइट। और इसके अलावा हम लोगों ने 9th, ओके, 8 5 ईयर प्लान आपको इतना समझ में आ गया होगा। 9 5 ईयर प्लान ESPN था, सॉरी ESPN में था। ओके, 8 5 इन LPG के टाइम पे हम लोगों ने एम्पावरमेंट से, सॉरी, डेवलपमेंट से एम्पावरमेंट की तरफ गए थे। 9 5 ईयर प्लान में हमने क्या किया था, 9 5 ईयर प्लान जो हमारा था, 9 5 ईयर प्लान में बोला था कि हम इन जो एक पर्टिकुलर वुमेन है उसके लिए एक इन्वायरमेंट बनाएंगे, वुमेन एम्पावरमेंट करेंगे, वही सेम चीजें हैं, थोड़ा सा मतलब जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर था यहाँ पर, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बात हुई थी। ओके, तो ये सारी चीजें याद रखिए और अच्छे से रिवाइज करिए इन्हें। ओके, तो चलिए फिर इतना रखते हैं आज के लिए। इसे बार बार सुनेंगे तो आपको चीज़ें याद होंगी ऑफकोर्स, और इसको रिवीजन करने की कोशिश हम लोग आगे वीडियो ला करके ऑफकोर्स करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।